देखिए, चाइना के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी जंग होगी। एंड ऑफ द डे एक पंचशील अग्रीमेंट भी है जिसके बारे में आप जानते होंगे, एंड चाइना हैज डेफिनेटली टेकन इट मोर सीरियसली देन पाकिस्तान टुक द सीज फायर एग्रीमेंट. So China is definitely a more responsible neighbor as compared to Pakistan. So ट्रेड तो ये सब बंद होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान है, खास करके चाइना का ज्यादा नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान में सीपेक में पैसा पंप कर करके चाइना जो है वो डेब्स में जाने लगी है. चाइना खुद, उनके पास ना वेजेस, उनके अपने इंटरनली वेजेस देने के लिए पैसे, मतलब बहुत पैसे शायद बचे नहीं, आई डोंट नो. बट इंटरनली देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्राइफ. आप देख रहे होंगे वहां से भी, हालांकि चाइना बहुत कोशिश करती है, अनलाइक इंडिया. चाइना बहुत कोशिश करती है कि जो वहाँ की जो भी वहाँ होता है, जैसे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, वो सब कुछ छुपा रहे दुनिया से. और आजकल हर चीज जो है वो सामने आती ही आती है. और हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आईफोन फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनको वेजेस नहीं मिले. ये सारे वेजेस और रियल एस्टेट डेब्ट्स जो चाइना में इस वक्त है, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अननेसेसरली जो है इंडिया को एनसर्कल करने के चक्कर में जो है फ्लॉप कंट्रीज में जाके फ्लॉप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए जो फ्लॉप हो गए, वेदर इट्स पाकिस्तान और श्रीलंका. तो चाइना के लिए ज्यादा ये धक्का रहेगा अगर इंडिया के साथ ट्रेड बंद हो गया, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट एंड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जी, तो यही मैं कह रही थी कि अगर इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड बंद हो जाएगा तो चाइना को ज्यादा धक्का लगेगा, मेरा वही पॉइंट था. जी. नहीं तो मैडम कैसे धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया की तो ज्यादा इंपोर्ट है चाइना से, अबाउट $100 बिलियन की इंपोर्ट है चाइना की। जो जो इंपोर्ट है इंडिया से वो तो 20-25 अरब डॉलर की है, ज्यादा नहीं है। तो तो इम्पोर्ट ज्यादा की, इंपोर्ट। देखिए, जो इम्पोर्ट करता है पैसा तो वो कंट्री दे रहा है ना, तो चाइना को पैसा इंडिया दे रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ कि इम्पोर्ट्स अगर बंद होंगे, इंडिया इज वन ऑफ चाइनाज बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स, मैंने वही कहा आपको. इंडिया अगर अगर चाइना ट्रेड बंद कर लेता है, इंडिया वही चीजें कहीं और से भी इम्पोर्ट कर सकता है. इंडिया में सोशली सैंक्शनड कंट्री है, इकोनॉमिकली या ग्लोबली सैंक्शनड कंट्री है, कि वो कहीं और से भी खरीद सकता है, उसको क्या है? तो नहीं तो पैसे देने वाले के 2020 के ऊपर होता बाद है, बायर्स मार्केट है. जी. मैडम जस्ट अ क्वेश्चन और फॉलो अप क्वेश्चन, कि जब 2020 में ताल्लुकात 19 में खराब होने शुरू हुए, तो उसके बाद इंडिया ने क्यों डिपेंडेंस कम नहीं की? गोके अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि आप क्या समझते हैं कि वो मार्केट नजदीक है, चीजें सस्ती मिलती हैं, आपको नहीं लगता बहुत सारा रॉ मटेरियल आता है जिससे इंडिया फर्दर एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी नुकसान हो सकता है इंडिया को? हाउ डू यू सी दैट? ये आप मुझे बता रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, आप ये चीज मुझे बता रहे हैं, ये चीज नहीं मैं मुझे आपको पाकिस्तानी पूछनी है नहीं। कि आपने, नहीं नहीं, मुझी बात सुनिए, आपने इंडिया से इंपोर्ट करना क्यों बंद किया? आपने कहा आप पाकिस्तान का वो कह रही थी कि पाकिस्तान की भी तो ट्रेड बंद हो गई इंडिया के साथ। जी, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं है इस तरह की. देखिए, डिप्लोमेसी को जो है मैच्योर होना पड़ता है, आवाम के बारे में सोचना पड़ता है हुकूमत को, हर बार अपना ईगो सामने लाके नहीं रख सकते. जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सफर हो रही है, मैंने आपसे कहा कि $100,000 वर्थ ऑफ मेडिसिन बची है बस पाकिस्तान में, और बाकी इंपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा. और आवाम वहां पे, आप मेडिसिन की प्राइसेस देखिए क्या हो गई है, जो आपको इंपोर्ट करना चाहिए. आप देखिए वीट की शॉर्टेज कितनी हो रही है, जो आपको इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए आप करते नहीं. आप कोशिश करें कि यहाँ वहां दूसरी जगह, महंगी जगहों से आप इंपोर्ट करें. देखिए, पैसों की किल्लत पाकिस्तान को है, तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम क्यों महंगी जगहों से इंपोर्ट. अगर इंडिया से चाइना ट्रेड बंद कर देता है, इंडिया के पास पैसों की कमी तो है नहीं, वो जाके कहीं और से खरीद लेंगे. नहीं तो जी. मैडम ये बताइएगा, बिल्कुल आपने कहा कि ये ईगो का मसला है, तो ये जो सोशल मीडिया की एप्स बंद की थी, वो सारा कुछ इंडिया ने करने की कोशिश की, वो क्या था मतलब वो क्या क्या पब्लिक। ऐप बंद की? जी एप्स नहीं क्यों आप वगैरह पहले बंद अपने की? दोस्तों से पूछिए कि वहां पे ट्विटर क्यों नहीं चलता. आपके दोस्तों की कंट्री में ट्विटर क्यों नहीं नहीं चलता? नहीं, वी मेरे चैट दोस्तों चलता को है, छोड़ो, व्हाट्सएप ही नहीं चलता. मैं तो नहीं, क्यों और छोड़े बात हम कर आपके रहा हूँ दोस्तों को? मैं तो सीखना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आपसे, कि मतलब ये एक कौन सी तरफ आप ऐप कहती बैन हैं। की इंडिया ने? नहीं, एक तरफ आप कह रही हैं ईगो है पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक है, मैं कहता हूँ जी इंडिया पाकिस्तान की ईगो है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया एप्स बंद की थी, लेकिन कारोबार चल कौन रहा है। सी सोशल कुछ आपको नहीं पता कौन कि सी सोशल? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 60 सोशल मीडिया की एप्स बंद कर दी थी चाइनीज, और कहा देखिए, था कि वो कोई सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से होगी या ऐसे कुछ होगा. यकदम ही पैनिक नहीं क्रिएट 2020 करना के बाद चाहते तो. सिक्योरिटी, यकदम 2020 के बाद सिक्योरिटी इशू बन गया और 60 कट्ठी एप्स ही सिक्योरिटी के केस में बंद कर दी। जी, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया ने नहीं, और कई सारी कंट्रीज ने भी बोला है कि चाहे जूम ऐप हो या ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन थी चाइना की तरफ से, जिससे डेटा लीक हो रहा था. तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से, वरना इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ईगो पे आके कोई डिसीजन लेती नहीं है. वो हमेशा पहले अवाम फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट को रखती है, विच इज द रीजन फॉर आवर सक्सेस. और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान हुकूमत को सीखने की जरूरत है. नहीं चले, हम तो मैडम सीख लेंगे, हमारे चैलेंजेस तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब आपके चैलेंजेस, जारी बात है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा नाम है। आप मुझे बताएं इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है कि
अगर ये ट्रेड बंद होती है, अगर हालात खराब होते हैं, कोई लिमिटेड स्केल जंग होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी कोशिश करती है कि एक तरफ 2019 में पाकिस्तान के बॉर्डर पे मामला खराब हो गए इलेक्शन पे, 2024 इलेक्शन आया तो चीन के साथ बॉर्डर पे हालात खराब हो गए। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो अपना जो नेशनलिज्म का एजेंडा है वो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे के अवाम को उस चीज में मसरूफ करके तो इलेक्शन जीते हैं। आपको लगता है कि ऐसी चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसी चीज पे वो लगातार 2 टर्म्स तक उनको जो वोट्स मिल रहे हैं वो ऐसी चीज की वजह से नहीं मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि उनको अगर वोट्स मिल रहे हैं तो आवाम ने कुछ तो सोच के उनको वोट्स दिया होगा। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली हाइपर नेशनलिज्म जैसे आप कह रहे हैं। और दूसरा जो ये आप लोग ये एक हवा बनाने की कोशिश करें कि भाई मोदी गवर्नमेंट हाइपर नेशनलिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी। मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नेशनलिज्म। व्हाट इज रॉन्ग विद नेशनलिज्म? क्या हम मुस्लिम उम्मा के बारे में ऐसी नहीं सोचते कि भाई वी आर वन एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी विल नहीं नॉट लेट नहीं, एनीबॉडी हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि भाई हमारी सुप्रीमेसी को या हमारी हम खुद को सुप्रीमेसिस्ट समझते हैं, बाकी कॉमर्स से ज्यादा सुपीरियर। अगर इंडियंस ने वैसे ही सोचना शुरू कर दिया तो इसमें दुनिया को दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बीइंग नहीं, हाइपर नेशनलिस्ट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है मुस्लिम वर्ल्ड और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ वहां आप जो मेंशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, अगेन आई टेल यू, वो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है कि भाई वहां दुरंत लाइन से अफगान एंटर हो रहे हैं, या राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर ले लेंगे, वहां वजीरिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमें भी फ्रीडम चाहिए, बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं हमें भी फ्रीडम चाहिए। अब आप लोग बड़ी कन्वीनियंटली बोलोगे कि कुलभूषण यादव ने ये सब कराया, लेकिन इसमें कोई सेंस तो है नहीं। तो पॉइंट ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, मोदी जी ने एक चीज दिखाई पूरी दुनिया को कि इंडिया इज नॉट अ वीक कंट्री, यू नो। और तो इफ एनीबॉडी ट्राइज टू मेस अराउंड विद अस, कोई हमारे लैंड के अंदर आने की कोशिश करे या हमारे फैंस को तोड़ने की कोशिश करे, किसी को हिम्मत है फैंस तोड़ने की? अब झूठ पे कब तक कायम रहेगी दुनिया? आप कितना भी झूठ बोल दो, गलवान में हमने लैंड दे दी, कोई लैंड नहीं दी हमने गलवान में। और दूसरी बात, ये वीडियोस जो सामने आ रहे हैं, जो आप जो मेंशन किया आपने सोशल मीडिया पे, जो पुरानी वीडियोस हैं, वीडियो पुरानी हो या नहीं हो, बात ये है कि जो एक खसलत होती है ना वो दिखी उस वीडियो में। खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आई टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट। देखिए, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है, और चाइना में ना वो पैशन नहीं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो एक पैशन जो एक इंडियन सोल्जर में होगा, चाहे हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, हालांकि हम वी आर द सेकंड बेस्ट आर्मी आफ्टर देम, वो सिर्फ इसलिए कि हम तादाद में उनसे थोड़े कम होंगे, मगर जो पैशन है ना, जो एक जिगरा है, वो एक इंडियन का जिगरा एक चाइनीज नहीं कंपीट कर सकता जिगरे में। बिकॉज वन चाइल्ड पॉलिसी से आप समझ सकते हो, ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये इनको बहुत टेंशन होती है, हमारी लाइफ अगर चली गई, हमारे माँ बाप को कौन संभालेगा, बूढ़े माँ बाप को? तो ये अंडरस्टैंड, जबकि हमारे जो जवान घबरू जवान है वो कुछ नहीं सोचते, दे आर सो पैशनेट अबाउट द कंट्री